हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट की मूव्स क्या होती हैं। मार्केट की मूव समझने के बाद अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी किसी भी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। प्रॉफिट में हम किस तरीके से मार्केट के अंदर बेसिक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी कि हम प्रॉफिट किस तरीके से मार्केट में हम कैप्चर कर सकते हैं, मार्केट के मूव को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। बट मैंने आपको ये बात भी कही थी कि रिस्क को कैलकुलेट करके चलना, अपने रिस्क को प्रॉपरली कैलकुलेट करके चलना जो है वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, बहुत से लोग प्रॉफिटेबल मूव्स को तो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन वी आर ह्यूमन, हमसे गलती भी हो सकती है, या मार्केट में ट्रैप भी हो सकता है। मार्केट में ऐसा मूव भी आ सकता है जिसमें हमारी सारी कैलकुलेटेड सारी चीजें वो भी गलत साबित हुआ। मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं, बहुत अच्छी की, लेकिन हमने एक गलती ऐसी की कि पूरा अपना अकाउंट जो है दांव पे लगा दिया, पूरा अकाउंट जो है रिस्क पर रख दिया। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट अपनी रख के चलना। तो रिस्क मैनेजमेंट है हमारा अगला टॉपिक, जो हमारा करंट टॉपिक जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क को आप अपने कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि रिस्क क्या है। रिस्क क्या है कि भाई हम किसी भी ट्रेड में एक पर्टिकुलर परसेंटेज हम सोचते हैं। लेट से मेरे पास एक $1,000 का अकाउंट है और उसमें जो मैंने स्टॉप लॉस है वो $4 का लगाना है। लेट्स सी एग्जाम्पल, इफ आई हैव $1,000 अकाउंट एंड वांट टू रिस्क 4%। अगर मैं $1,000 के अकाउंट के ऊपर 4% का रिस्क ले रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैं $40 का रिस्क ले रहा हूँ। $40 का रिस्क ले रहा हूँ और एस एल जो है मेरा वो है $4 का। लेट से यानी कि 40 पिप्स, यानी कि 400 पॉइंट्स। एस एल को एस एल की जगह पुट करेंगे। एस एल के जो पॉइंट्स हैं ये पुट हो जाएंगे इधर, ये आ गया इधर। $40 आ गया रिस्क की जगह पर, एस एल इन पॉइंट्स आ गया। 40 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल्स टू 0.10, यानी कि मैं 0.10 की लॉट को ओपन कर सकता हूं अपनी इस ट्रेड के अंदर। इससे ज्यादा मैं ओपन नहीं कर सकता। लेट से अगर आपका स्टॉप लॉस $4 नहीं, आपका $5 का है, या आपका स्टॉप लॉस $3 का है, तो वो उस हिसाब से सारी कैलकुलेशंस आप पुट करेंगे अपने पास। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। वन स्टैटिक रिस्क, यानी कि प्री कैलकुलेटेड, यानी कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि लेट से कि ट्रेड उठाने से पहले हमने टोटली कैलकुलेट कर लिया कि भाई एक ही ट्रेड होगी, इसमें इतना परसेंट रिस्क ले रहे हैं और एक ही ट्रेड के अंदर हम ये एक रिस्क लेंगे, 0.10 की लॉट को ओपन करेंगे। $40 का हमारा जो है वो रिस्क होगा और $40 ही हमारी टीपी होगी, या $50 ही हमारी टीपी होगी। जो स्टैटिक रिस्क है इसमें आपके पास टीपी बड़ा होना चाहिए, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है आपका बड़ा होना चाहिए ताकि आप प्रॉफिटेबल हों। अदरवाइज अगर आपको एक टीपी और एक स्टॉप लॉस लगता है तो आप ब्रेक इवन पे होंगे। और डायनामिक रिस्क वेरिएबल रिस्क है, समझते हैं इसको आके। हमेशा ये चीज याद रखिएगा। एस एल क्या है, स्टॉप लॉस है। टीपी टेक प्रॉफिट। ये स्टॉप लॉस यानी कि एक ऐसा लेवल कि जहां पर हमने यहाँ पे एक एंट्री ली। लेट से हमने इस जगह पे गोल्ड को बाय किया, 1940 है ये रेट, और यहाँ पे हमने गोल्ड को बाय किया। $4 का हमारा स्टॉप लॉस है। $4 का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है ना। स्टॉप लॉस यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पर जैसे ही मार्केट रेट आए तो हमारी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉस के ऊपर क्लोज हो जाए। ये हमारा एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क है। और टीपी क्या है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे बाय किया है और ये मेरा टीपी है, यानी कि इस लेवल पर जैसे ही मार्केट आए तो ऑटोमेटिकली मैं मार्केट में अवेलेबल हूं ना हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं कहीं काम कर रहा हूं, मैं कहीं पे भी हूं, मेरा मोबाइल मैं कहता हूँ तोड़ फोड़ के मैं फेंक दूं सही है। तो ये सारी चीजें कुछ भी हो जाए,
वो हमारा जो लिमिट्स है स्टॉप लॉस का, वो हमारी टीपी का जो लिमिट है वो सर्वर में जाके लग रहा है, ना कि हमारे फोन पे। तो इट्स सेफ कि आप किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी हो तो आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आपका टीपी लगा हुआ है, या तो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस पे क्लोज हो जाएगी या तो टीपी पे क्लोज हो जाएगी। आपका ऐसा नहीं होगा कि गलती से ओवरनाइट वो ट्रेड ओपन है, वो चली जा रही है, वो लॉस पे लॉस दी जा रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आप मार्केट में उस वक्त एक्टिव नहीं है। तो इस वजह से स्टॉप लॉस, टीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉप लॉस को लगाना, टीपी का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको एक छोटी सी एक बात कहूंगा, एसएल मतलब है स्टॉप लॉस, और अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे इसका मतलब हम सिर्फ एस नहीं लगा रहे, बाकी बचा लॉस, तो फिर क्या होगा, हमें लॉस होगा। रेशियो बिटवीन गेन एंड लॉस पर ट्रेड, लेट से मेरा गेन जो है वो $4 का है, मेरा लॉस जो है, मेरा रिस्क जो है वो $4 का है। तो ये हो गया मेरा रिस्क $4 का, रिवॉर्ड मेरा क्या हो गया, $4। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आर या ट्रिपल आर या RRR, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है ये, कि अगर मैं $4 का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, $4 का हमें लॉस होगा, और $4 की ही टीपी है, यानी कि $4 का ही हमें प्रॉफिट होगा, तो 1:1 का ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा। स्टैटिक रिस्क, डायनेमिक रिस्क, इनका जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फॉर प्रीवियस एग्जाम्पल, जो हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल थी, इफ यू वांट टू बाय गोल्ड एट रेट 1935 विद स्टॉप लॉस 1931 एंड टारगेट प्राइस यानी कि टीपी जो है हमारा वो 1939 है, देन वील ओपन द 0.10 यानी कि 0.10 की लॉट, और 1935 से टीपी अगर हमारा आता है, यानी कि हमने 1935 पे बाई किया और 1939 पे हमारी टीपी हिट हुई, यानी कि हमें $4 का मूव मिला, यानी कि 10 की लॉट है हमारे पास, इसका मतलब कि हमारे पास $40 का प्रॉफिट होगा। और अगर स्टॉप लॉस खाती है ट्रेड हमारी, तो यानी कि 10 की लॉट है हमारे पास, यानी कि अगेन $40 का ही हमारा लॉस होगा, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ये है 1:1 का। डायनामिक रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क सेटअप है, और अगर आप डायनामिक रिस्क ले रहे हैं अपनी ट्रेड में, अपनी ट्रेड को डायनामिकली मैनेज कर रहे हैं, तो आप अच्छे प्रॉफिट में खड़े हो सकते हैं। लेट से आपका एक टीपी और एक स्टॉप लॉस हुआ, एक ट्रेड आपने उठाई, एक टीपी खा लिया, एक ट्रेड उठाई आपने, स्टॉप लॉस खा लिया, तब भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। कैसे होंगे ये दिखेगा आपको। फॉर प्रीवियस एग्जाम्पल, if we want buy gold at rate 1935, 1935 के ऊपर हम जो है ओपन करना चाह रहे हैं गोल्ड की इस ट्रेड को, और स्टॉप लॉस हमारा 1931 एंड टीपी हमारा है 1939, यानी कि सेम वही स्टॉप लॉस है जो कि हमने स्टैटिक रिस्क में लिया, यानी कि $4 का, और वही हमारा टीपी है जो कि हमने स्टैटिक रिस्क में लिया है, यानी कि $4 का। लेकिन हम अपनी लॉट को है डिफरेंट डिफरेंट रिस्क के अंदर हम जो है ओपन करेंगे उसको, और सेम स्टॉप लॉस होगा और सेम टीपी होगी। 1935 से लेट से हमने ओपन किया 0.03, 1934 से 0.03 ओपन किया, रिस्क हमारा होगा $12 का, और रिवॉर्ड हमारा $12 का होगा सेम। अगर अब 1934 से हम 0.03 की लॉट ओपन करते हैं तो हमारा रिस्क $1 कम हो गया, $9 का हो गया, और हमारा रिवॉर्ड जो है वो $15 का है, क्योंकि टीपी तो सेम है, स्टॉप लॉस भी सेम है। और 1933 से हम 0.04 की ओपन कर रहे हैं, और 1932 से 0.11 की ओपन कर रहे हैं, यानी कि हमने 10 की लॉट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं और 21 की लॉट का हम प्रॉफिट कर रहे हैं इस ट्रेड पे। रिस्क हमारा कितना होगा, 12 + 9 + 8 + 11, $40 का रिस्क, और रिवॉर्ड जो होगा हमारा वो होगा हमारा 12 + 15 + 24 + 77, और हमारा रिस्क होगा $128 का। और यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:3.2।
आप अपनी ट्रेड्स को भी सेम इसी तरीके से अगर डायनामिकली ओपन करते हैं तो आपको लॉट्स की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही कोई नहीं है। आपको ईच एंड एवरी लॉट अपने मैनेजमेंट के साथ आप ओपन करते चले जाएं। आपने सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। हमें लॉट की जो पिछली स्लाइड के अंदर आपको जो कैलकुलेशन दिखाई है, हमें ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होपफुली आप लोगों को स्टैटिक रिस्क और डायनामिक रिस्क समझ में आया होगा। अगर आपका किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के जरूर मैं आंसर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको जरूर मिल सके।